नमस्कार, डेन न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। जिले में एक बार फिर से बढ़ा अपराध का ग्राफ। सोमवार की रात अपराधियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर कर दी हत्या। भारी बवाल। दम घुटने से दो सगे भाइयों की मौत। मोतीपुर इलाके में मचा कोहराम। और लूटने से बचा पंजाब नेशनल बैंक और एक सीएसपी। दबोचे गए 6 लुटेरे, कई हथियार और लूट के सामान बरामद। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। लूट, छिनतई, डकैती, गोलीबारी और हत्या की लगातार हो रही घटना से मुजफ्फरपुर वासी दहशत में है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन इस तरह की घटना नहीं होती हो। सोमवार की रात भी अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। कांटी के सोनवर्षा में सोमवार की रात अपराधियों ने दुकानदार हरचंदा निवासी मोहम्मद खुर्शीद की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से गुस्साए लोगों ने मंगलवार को देवरिया रोड पर आगजनी कर जमकर हंगामा मचाया। जानकारी के मुताबिक खुर्शीद शहर स्थित अपनी दुकान से गांव जा रहा था। सोनवर्षा के पास बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी। जख्मी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस को चेतावनी देते हुए परिजनों ने कहा है कि हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई, भारी बवाल मच जाएगा। काटी पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कल शाम को 7:30 बजे घर जा रहा था जब दुकान बंद करके। उस टाइम में 2 बाइक सवार था और वही गाड़ी को रुकाया और साइड से गोली मार के चला गया। 2 गोली मारा। किस लिए रुका था? मतलब लूटने उठने के पर्पस? कुछ नहीं, वैसे ही जा रहा था, बस क्रॉस किया और साइड से गोली मार के चला गया। जो पीछे आदमी बैठा था वो बता रहा था। वो आदमी कहाँ है अभी? घर पे है अभी। लूटपाट भी किया है? नहीं, कुछ नहीं, लूटपाट कुछ नहीं किया, सिर्फ गोली मारा है। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह था? नहीं, दुश्मनी किसी से नहीं था उसका। कहाँ पर दुकान है इनका? बैरिया गोलंबर पर। किस चीज़ का दुकान है? पान दुकान है। वहीं से जा रहे थे? वहीं से बंद करके घर पे जा रहे थे। कहाँ घर है? रक्षा कर्जा में। जी। देखिए, ये जो घटना हुई है, समझिए कि ये बिल्कुल ही शर्मनाक घटना है। जिस तरह से ये हो रहा है, और एक गरीब आदमी जिसके मतलब है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उस बच्चों का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा। अपराधी एकदम ढिठा घूम रहा है, साला बेलगाम बना हुआ है ना। किसी तरह का उस पर मसला जो है सब प्रशासन द्वारा मतलब नहीं कसौटी की जा रही है। अब इससे क्या समझा जाए कि प्रशासन फेलियर है? मैं ये कहता हूँ कि उस गरीब परिवार का क्या, और भी आने वाले वक्त में हम कहते हैं कि किसी तरह का ये घटना हुई तो ये विश्वास प्रशासन से उठ जाएगी, इस सरकार से उठ जाएगी। ये हालात ये है कि ओपनली ढिठा घूम रहा है, निर्भय होकर अपराधी घूमकर आप बेकसूर निर्दोष आदमी, एक गरीब आदमी, एक पान बेचने वाला आदमी, इसके साथ में इस तरह का हरकत होता है। उस बाल बच्चों से बल पे मत क्या असर करेगा। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो भी अपराधी है, जिस तरह की भी अपराधी है, इस अंजाम को जो घटना का अंजाम दिया है उस पर तुरंत कार्रवाई हो, और नहीं होगा तो मैं वरीय पदाधिकारी से जाकर हम लोग मिलेंगे और इसकी मांग करेंगे कि उसका अपराधी का अरेस्टिंग होना चाहिए। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में सेफ्टी टैंक का सेंटिंग हटाने गए 2 सगे भाइयों की दम घुटने से मौत हो गई। इतना ही नहीं, इन दोनों की मदद करने गए इनके पिता भी बेहोश हो गए। घटना के बाद से इलाके में कोहराम मच गया। मोतीपुर बाजार निवासी किराना व्यवसायी पवन गुप्ता के नवनिर्मित मकान में मंगलवार की सुबह महना निवासी राजमिस्त्री शंकर पंडित अपने 2 बेटे अनिल और सुनील पंडित के साथ सेफ्टी टैंक में लगे सेंटिंग खोलने पहुंचे। अनिल और सुनील बारी बारी से टैंक में घुसे। दोनों का दम घुटने लगा। बेटों का दम घुटते देखते शंकर पंडित उन्हें निकालने टैंक में उतर गए। इनका भी दम घुटने लगा। इतने में मौके पर शोर शराबा मच गया। लोग जुट गए तो तीनों पिता पुत्र को बाहर निकाला गया। बेटों की मौत हो चुकी थी। शंकर पंडित बेहोश थे।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। घटना के बाद से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। टंकी से गिरा हुआ था सर, अच्छा कैसे और वो कैसे ढक्कन जो खोला उसके बाद मैंने अंदर चला गया। फिर दूसरे आदमी गया निकलने के लिए वो अंदर में रह गया। जानबूझ से हाँ, क्या वो दूसरा आदमी भी अंदर में रह गया ना निकलने के समय। फिर तीसरा गया तो तीसरा रह गया। क्या आदमी की मौत है? 2 आदमी मौत है, और एक आदमी मेडिकल में है। टंकी में गया खोलने के लिए, टंकी के ढक्कन उठाया ना तो एक आदमी घुसा। घुसने के बाद में जो है ना से गया, जैसे गया तो आदमी मैंने गिर गया वही में टंकी में। तो एक लेबर था, लेबर ने बोला कि भाई चिल्लाया तो नहीं बोला, तो दूसरे ने कहा कि बोलू गया। दूसरा लग से मैंने लेबर मिस्त्री को बोला कहा कि भाई आपका गिरा हुआ है चलिए। तो दूसरा आया तो उसके बाद में भी घुसा, इसको उठाया। उठाने के क्रम में वो भी गिर गया, वो भी वही मेरा गया। इसका पिताजी ने गया तो पिताजी भी गया तो वो भी उसमें मैंने गए तो भी बेहोश हो गए। तो उसको आदमी टान टून के निकाला केहू लेखा। निकालने के बाद जो है सो उनको मैंने भर्ती कर दिया गया और इनको सरकारी अस्पताल में लिया गया। किनकी मौत हुई? क्या नाम है दोनों? सुनील पंडित, अनिल पंडित। दोनों मजदूर हैं? हाँ, दोनों भाई है, खास दोनों मजदूर है। दोनों मजदूर इन लोगों है। का घर है माना बरूराज के फुलवरिया बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लूटपाट करने की योजना बनाते पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही कथैया पुलिस ने एक सीएसपी को निशाना बनाने की योजना बनाते 3 अपराधियों को दबोच लिया। फुलवरिया बाजार स्थित पीएनबी के पास से पकड़े गए मगुराहा निवासी मोनू, साहिबगंज के माधोपुर निवासी पंकज कुमार और राजेपुर निवासी छोटू कुमार के पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 1 किलो चरस भी बरामद हुआ। इधर कथैया के सिरसिया मिडिल स्कूल के पास चरस की बिक्री करने और सीएसपी में लूटपाट करने की योजना बनाते पकड़े गए साहिबगंज के विसुनपुर पुट्टी निवासी अमन कुमार सिंह, पाड़ू के बतरौलिया निवासी कुणाल कुमार और गौड़ा के संदीप कुमार के पास से 2 देशी कट्टा, 3 कारतूस, 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल, 2 बाइक और आधा किलो चरस बरामद हुआ। इस संबंध में सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ जिले के कई थाने में मामले दर्ज हैं। कल मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए सफलता का दिन था, क्योंकि कल सोमवार था। सारे हमारे थाना के पदाधिकारी से लेके और डीएसपी अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी सारे लोग जो है संपत्ति मूलक कांडों के रोकथाम हेतु अलर्ट थे। इसी क्रम में बरूराज और कथैया की टीम को एक सफलता प्राप्त हुई कि जिसमें सीएसपी लूट करने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों को 2 अलग अलग जगहों से बरूराज और कथैया से गिरफ्तार किया गया। ये जो गिरफ्तार करने वाले हैं, जो हुए हैं अपराधी, अमन कुमार हैं, कुणाल कुमार हैं, संदीप कुमार हैं। इनकी गिरफ्तारी आपको कथैया से किया गया है, जो सीएसपी सिरसिया को लूटपाट की योजना ये बना रहे थे। पहले भी जो है कि ये लूटपाट सीएसपी में कर चुके हैं। जैसे साहिबगंज थाना कांड संख्या अब तक का जो है जो पता चला है, इनके ऊपर कम से कम 5 जो है कि मुकदमे दर्ज हैं। उसी प्रकार से जो बरूराज में जो पकड़े गए मोनू कुमार, पंकज कुमार, छोटू कुमार, ये पंजाब नेशनल बैंक के पास जो है कि ये अपराध की योजना बना रहे थे और उसके जो है कि लूटने की प्लानिंग इन लोगों का था। वहाँ पे ये 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इनके विरुद्ध भी जो है कि 3 कांड जो है हमारे अलग अलग थाने में प्रतिवेदित हुए हैं। इनके पास से जो लूटे गए सीएसपी से लैपटॉप था वो बरामद किया गया है, 2 चोरी का मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और इन 6 अपराधकर्मी के पास से 3 जो है अग्नेयास्त्र बरामद हुआ है। इस जो है अभियान में सरैया डीएसपी के अलावा जो लोकल थाने हैं, कथैया हैं, बरूराज हैं, इनके पूरी टीम थी और इनके टीम के जो है कि ये सफल, हाँ, मादक पदार्थ भी बरामद हुआ है। एनडीपीएस का जो है कि इनके ऊपर जो है कि तपा के अंतर्गत जो है कि कांड प्रतिवेदित किया गया है। क्या सर ये लोग रिकॉर्ड क्या ये लोग अपराधी का? जैसे बताएं कि इनके विरुद्ध जो है कि 5 कांड जो है अमन, कुणाल और संदीप के विरुद्ध 5 विभिन्न थानों में जो है मुजफ्फरपुर के विभिन्न थानों में जो है कि कांड प्रतिवेदित हैं। मोनू, पंकज और छोटू के विरुद्ध में जो है कि 3 अभी तक कांड प्रतिवेदित होने की जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है। नया गिरोह है कि किसी पुराने का गुरु का? नहीं, पुराना गिरोह है। ये कह सकते हैं ये कि पूर्व का जो है कि इनका आपराधिक इतिहास है, इसलिए नया गिरोह तो नहीं है, पुराना ही गिरोह ये है।
इधर 5 दिन गुजरने के बाद भी दिघरा से अगवा की गई लड़की का कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस इस मामले में गंभीरता के साथ काम कर रही है। सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने एक बार फिर दावा किया है कि जल्द ही लड़की को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि पिछले गुरुवार की देर रात दिघरा के शंभू पांडे के घर डाका डालने के बाद डकैतों ने उनकी छोटी बेटी का अपहरण कर लिया था। दिघरा मामला में जो है कि हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी ही जो है कि इसमें भी अन्य कांडों के तरह इसमें भी हम लोग सफल होंगे। और कितना गिरफ्तार किया हिरासत में? दिघरा वाले कांड में अभी तक 2 आदमी की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। अभी गिरफ्तारी नहीं किया है, उनसे प्रारंभिक स्तर पर जो है कि पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, आगे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जल्दी ही जो है कि इस कांड में उद्भेदन हम लोग करेंगे। प्रथम इसका प्रेम प्रसन्न है या अपहरण है? इस मामले में जब तक लड़की बरामद नहीं होती है, उनका 164 का बयान नहीं होता है, ये कहना अप्रासंगिक होगा कि यह मामला है क्या। डकैती का जो परिजन बात कर रहे हैं सर, मामला सत्य है या? अभी कांड अनुसंधान अंतर्गत है। अनुसंधान के बाद आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा कि कांड का रूपरेखा क्या है। कोई सुराग मिला कि नहीं? अभी है कुछ सुराग है, तभी तो हम लोग कुछ कर रहे हैं कि जल्दी ही इस कांड का भी उद्भेदन करेंगे। बिहार में दलित की हत्या होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मुख्यमंत्री की घोषणा के खिलाफ भिखनपुरा निवासी गौरव सिंह ने मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। मुकदमे में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से बिहार में नौकरी पाने की लालच में दलितों की हत्या में वृद्धि होगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी नौकरी का आधार परिजनों की हत्या नहीं हो सकती। सरकार की यह घोषणा बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की घोषणा आखिर कैसे कर सकते हैं। गौरतलब है कि बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि दलित की हत्या होगी तो परिजनों की सरकारी नौकरी दी जाएगी। मामले में सुनवाई की तिथि 14 सितंबर को मुकर्रर की गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि अगर दलित के किसी परिवार में हत्या होगी तो उसके परिजन को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दलित हमारे भाई हैं, अगर आपको नौकरी देना है तो वैसे ही दे दीजिए ना। हत्या को बढ़ावा आप क्यों दे रहे हैं? अगर आपको दलितों का कल्याण करना है, दलितों का भला करना है तो आप वैसे ही रोजगार दे दीजिए, कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप हत्या को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्या हत्या होगा तभी किसी दलित के परिवार को नौकरी मिलेगी? क्या बिहार में हत्या ही योग्यता है? हत्या और योग्यता में अब कोई अंतर नहीं बचा है क्या कि हत्या होने के बाद दलित के परिजन को नौकरी मिलेगी? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर आपको दलितों का कल्याण करना है तो आप उन्हें वैसे ही रोजगार दे दीजिए, आप उनको नौकरी दीजिए। लेकिन आपका यह कहना कि हत्या के बाद हम नौकरी देंगे, यह सरासर गलत है, बेईमानी है और आपके वोट बैंक की राजनीति है। इससे बिहार प्रदेश में दलितों की हत्या की संख्या बढ़ेगी। इसी संदर्भ में आज हम लोग व्यवहार न्यायालय में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ परिवादवाद दायर किया, जिसकी संख्या 1847/2020 है। माननीय न्यायालय ने 14/9 को अगली सुनवाई करने का ऐलान किया है। गौरव सिंह के द्वारा माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के विरुद्ध ये धारा है 153A, 505 और 120B भादवी के अंतर्गत जो नॉन अवेलेबल है उनको किया गया है, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान किया है कि दलित की हत्या होने पर उसके परिजनों को नौकरी मिलेगी। इसीलिए इस पर इन्होंने यह लिखा है। आपत्तिजनक ये बात है भी, क्योंकि ये दलितों के हत्या को बढ़ाना है और इसमें अगर नौकरी ही देनी है तो वैसे ही नौकरी दे देंगे। दलितों के लिए आरक्षण भी है, तो ये इसी के विरुद्ध में इनको केस आज परिवाद दायर किए हैं। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के कलाकार, सांस्कृतिक कर्मी एवं रंग कर्मियों ने आम्रपाली ऑडिटोरियम के समीप कोरोना और बाढ़ में हो रही परेशानियों को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार से मुआवजे की मांग की। मौके पर मौजूद साहित्यकार संजय पंकज ने कहा कि लॉकडाउन के कारण साहित्यकारों के पास भुखमरी ही नहीं, कई तरह की परेशानियां आ गई हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा समेत किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं बचा है। साहित्यकार भी मजदूर हैं जो श्रम करके अपना पैसा कमाते हैं। ऐसे में समस्त साहित्यकारों के लिए सरकार को मुआवजा और बीमा देने की जरूरत है। साहित्यकार खून पसीना बहाकर समाज को केवल मनोरंजन ही नहीं कराते, बल्कि समाज को जोड़ने का काम भी करते हैं। मौके पर अविनाश तिरंगा सहित कई कलाकार, रंगकर्मी, सांस्कृतिक कर्मी एवं साहित्यकार मौजूद रहे।
जब बात उनके जीने मरने की आती है तो भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। एक शक्ति एकता रैली है और कलाकारों की जो मांग है, सबसे पहले तो यह मुजफ्फरपुर, जिसे सब लोग बहुत शान से कहते हैं कि बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है, लेकिन यहाँ संस्कृति कर्मियों का सम्मान, उनकी कला के प्रदर्शन के लिए कोई मंच नहीं। उन्हें इस लॉकडाउन के समय में सब लोगों को मुआवजा मिला, लेकिन उनके लिए मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं। उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से कोई सम्मानित राशि नहीं, उनके लिए बीमा नहीं। विभिन्न तरह की मांगों के साथ यह कलाकारों का बड़ा जत्था, जिसमें कवि भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं, नृत्य के भी कलाकार हैं, फोटोग्राफी, कव्वाली, चित्र, नाटक, कविता, शेर व शायरी, अंग्रेजी बाजा, लोक कलाकार, अर्थात कला का और संस्कृति का जितना क्षेत्र है, जितनी विधाएं हैं, सबके कलाकार, क्योंकि सबको सम्मान चाहिए, सबको अधिकार चाहिए और सबको बिल्कुल इस सांस्कृतिक शहर मुजफ्फरपुर में अपनी कला के प्रदर्शन के लिए एक उचित मंच चाहिए। मुजफ्फरपुर को चाहिए संस्कृति भवन। इसलिए इस बार कलाकारों ने बिल्कुल विचार परिवर्तन के साथ मुजफ्फरपुर को सही अर्थ में सांस्कृतिक राजधानी बनने की ओर जो पहल की है, इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। और हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, बल्कि समाज के समस्त बुद्धिजीवियों से मांग करते हैं कि आप आइए, इस कलाकार महासंघ की एकता में अपना बल प्रदान करें, हमें मजबूती प्रदान करें। और जिले में लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ नागरिक मोर्चा ने 12 सितंबर को मुजफ्फरपुर बंद कराने का ऐलान किया है। इसे लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि मुजफ्फरपुर में प्रतिदिन आपराधिक घटनाओं से शहरवासी दहशत के माहौल में है। हत्या, लूट, अपराध, डकैती, छिनतई की घटना आम बात हो गई है। दिघड़ा की घटना तो संपूर्ण मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। अब नागरिक मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि अपराध के खिलाफ 12 सितंबर को संपूर्ण मुजफ्फरपुर बंद कराया जाएगा। मुजफ्फरपुर को अपराध मुक्त करने, अपराधीकरण के खिलाफ मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान नागरिक मोर्चा कर रही है। जिला प्रशासन को नागरिक मोर्चा ने ये चेतावनी दिया है कि अगर शुक्रवार 11 सितंबर तक अगर डकैती और लूट कांड में जो लड़की का अपहरण किया गया, अगर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से उसे सकुशल मुक्त नहीं कराया जाता है तो नागरिक मोर्चा 12 सितंबर को मुजफ्फरपुर बंद करेगी। यह मुजफ्फरपुर बंद बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। सभी व्यवसायी संगठन, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठनों से नागरिक मोर्चा ने अपील किया है कि आप मुजफ्फरपुर के ज्वलंत समस्याओं पर एक साथ रहें और मुजफ्फरपुर को अपराध मुक्त करने के लिए मुजफ्फरपुर बंद को सफल बनावे। विभिन्न मांगों को लेकर गायघाट की आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। सभी ने एक सुर में कहा कि पोषण हार नहीं, वेतनमान चाहिए। अध्यक्षता सबीला खातून ने कहा कि 31 तारीख से 6 दिवसीय हड़ताल पर थे, लेकिन सरकार नहीं सुन रही, इसलिए अब ये 6 दिवसीय हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में परिवर्तित हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि तब तक हड़ताल करेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती। उन्होंने कहा कि हम लोगों को बदनाम करने के लिए सरकार तरह तरह की साजिश रच रही है। सरकार हम लोग की सुनने को तैयार नहीं है। 6 दिन हम लोग इंतजार किए कि हम लोग की शायद सरकार सुन ले, हम लोग को कुछ भी बढ़ा दे, वेतनमान कर दे, लेकिन 6 दिन की हड़ताल हम लोग की अनिश्चितकाल हड़ताल में परिवर्तन हो गई। हम लोग तब तक हड़ताल करेंगे जब तक सरकार हम लोग की मांग को पूरी नहीं करेगा, वेतनमान नहीं करेगा। हम लोग समान काम का समान वेतन, हम लोग गर्भ से लेकर के जब 6 महीना का बच्चा, औरत के 3 महीना का गर्भ में बच्चे होते हैं, जब से हम लोग वहाँ से देखभाल करते हैं, जन्म से मृत्यु तक का काम करते हैं। जो काम पूरे दुनिया से नहीं होता है वो हम सेविका करते हैं। हम लोग को डरा डरा करके ऑफिस से लेकर के पदाधिकारी से, डीपीओ से, डीएम से और सीडीपीओ मैडम से सबसे डरा डरा करके काम करवाया जाता है। ना समय से हम लोग को कभी मानदेय मिला, ना ही 5600 रुपया मिलता है, वो भी 56 महीना में। हम लोग अपना खुद से मोबाइल भरा करके डीबीटी कर रहे हैं। डीबीटी का पैसा भी किसी लाभुक के खाता पर आज तक नहीं आया।
और लाभों का हम लोग के घर जा करके हम लोग को परेशान करता है। मैडम ये क्या है, हम इसे डाटा ऑपरेटर से करवाए हैं तो कोई कंप्यूटर वाला से करवाया, पैसा दे दे करके जब सेविका नहीं किया। अगर डीबीटी का पैसा बच्चों के अभिभावकों के खाता पर नहीं जाएगा तो क्या सेविका को चैन की जिंदगी जीने देगा? हम लोग को सरकार गिराने के लिए, हम लोग को बदनाम करने के लिए तरह तरह की सरकार साजिश रच रही है। हम लोग बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जन्मदिन पर गिरिराज फैंस क्लब की ओर से पिछले 10 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में मंगलवार को इमली चट्टी स्थित एक निजी होटल में गिरिराज फैंस क्लब के सदस्य और बीजेपी नेताओं ने 500 यूनिट रक्तदान किया। मौके पर क्लब के प्रदेश संरक्षक देवांशु किशोर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम चल रहा है और कितने लोगों ने भाग लिया? आज माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर गिरिराज सिंह फैंस क्लब विगत 10 वर्षों से जन कल्याण को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। 500 यूनिट इस वैश्विक महामारी को लेते हुए जन कल्याण को लेकर 500 यूनिट का लक्ष्य पूरा कर रही है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर एक प्रयास मंच की ओर से चंद्रलोक गुमटी स्थित स्लम बस्ती के लोगों को साक्षरता के प्रति जागरूक किया गया। मौके पर मौजूद मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि साक्षरता दिवस कार्यक्रम आयोजन करने का उद्देश्य लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, साथ ही लोगों को शिक्षा के महत्व के तरफ आकर्षित करना है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा ही इंसान के सर्वांगीण विकास के लिए काफी अहम है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। यानी जो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूकता करना, साथ ही शिक्षा के महत्व की तरफ आकर्षित करना। आज एक प्रयास मंच के द्वारा चंद्रलोक गुमटी स्लम बस्ती में महिलाओं के बीच साक्षरता अभियान चलाया गया, क्योंकि कहा जाता है एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। अगर एक महिला पढ़ लेती है तो आने वाला 7 पीढ़ी तक वो पूरा परिवार शिक्षित होता है। आज इन महिलाओं के बीच पठन सामग्री, पेंसिल, रबर, कटर, कॉपी का वितरण किया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज हो गई है। बैठक का दौर चल रहा है। छात्र राजद की ओर से 10 सितंबर को पटना में एक बड़ी बैठक होने वाली है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर में भी हलचल तेज हो गई है। छात्र राजद की ओर से मंगलवार को पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में पटना के कार्यक्रम को सफल बनाने की चर्चा की गई। वहीं इस दौरान छात्र राजद के प्रदेश महासचिव चंदन यादव सहित दर्जनों छात्र नेता मौजूद थे। आज जिला छात्र राष्ट्रीय जनता दल का एक दिवसीय बैठक है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 10 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पटना में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। उसी बैठक को सफल बनाने के लिए जिला छात्र राजद मुजफ्फरपुर ने तैयारी समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो जिला अध्यक्ष यहाँ अमरिंदर जी हैं, इनके अध्यक्षता में हर ब्लॉक से सभी छात्र, विश्वविद्यालय से, कॉलेज से सभी छात्र एकजुट होंगे पटना में, और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे आदरणीय तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी यादव जी। वहाँ से एक चुनावी जो हम लोग शंखनाद होगा और छात्रों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया जाना है, ताकि ये बिहार विधानसभा चुनाव में जो छात्र उपेक्षित हैं, जो नौजवान अपने रोजगार से वंचित हैं, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाहन होगा। और साथ ही साथ ये भरोसा दिलाया जाएगा, जब तक कि नीतीश कुमार की सरकार है तब तक जो रोजगार कभी तक सृजन नहीं हो पाया है, हमारी सरकार अगर बनेगी बिहार विधानसभा 2020 में, हम लोग उच्च शिक्षा के साथ साथ नौजवानों को रोजगार प्रदान करने का काम करेंगे और साथ ही साथ चुनावी 2020 का आगाज करने का काम करेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।